अभी सुबह के करीब 7 और साढ़े 7 बजे थे कि एक थाने के एसएचओ बैठकर थाने में ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अब वो न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे थे तो अचानक देखते हैं कि उस थाने में एक महिला आ रही है, उनके जहाँ पे वो पेपर पढ़ रहे हैं उनके सामने से ही। अब महिला थाने में एसएचओ के पास पहुँचती है तो वहाँ बैठकर वो काफ़ी तेज़ी-तेज़ी से चीखने लगती है और काफ़ी तेज़ी-तेज़ी से रोने लगती है। अब ये सब वाक़या देखकर एसएचओ साहब अपना पेपर उस मेज़ पर रख देते हैं और औरत को अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी तेज़ी-तेज़ी से काहे रो रही हो? क्या मामला है मुझे बताओ? तब यह महिला बताती है कि साहब मेरे पति कल शाम को 6 बजे मैं खाना बना रही थी, तो मेरे पति मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तुम खाना बनाओ, तब तक मैं बगल में मार्केट से कुछ सामान लेना है और मुझे 1-2 लोगों से मिलना है। लेकिन साहब वो वापस लौट कर नहीं आए। 10 बजे रात तक मैंने उनका पहले तो इंतज़ार किया और जब वो नहीं आए तो मैंने उनका कई बार फ़ोन ट्राई किया, लेकिन पूरी रात उनका फ़ोन स्विच ऑफ बताता रहा और 10 बजे रात के बाद मैंने ये सारी बातें मोहल्ले वालों को बताई और मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर उस बाज़ार में गए, घूमे, काफ़ी खोजे, लेकिन महोदय मेरे पति का कोई भी सुराग नहीं मिल सका और ना ही पता चल सका कि आखिर मेरे पति कहाँ चले गए हैं। अब एसएचओ साहब उस महिला को चुप करवाते हैं और काफ़ी दिलासा देते हैं और कहते हैं कि तुम रो और परेशान मत हो, हम तुम्हारे पति की हर संभव प्रयास करके खोजबीन करनी शुरू करेंगे और बगल में ही थाने से एक सिपाही को बुलाते हैं कि इस महिला के पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करो और उसकी एक कॉपी इसे दो और एक कॉपी थाने पर रखो और उस महिला को सांत्वना देकर थाने से कहते हैं कि अब आप जा सकती हो। पुलिस अब आपके पति को खोजना शुरू करेगी। अब पुलिस अपनी खोजबीन शुरू करती है और खोजबीन करके जब इस महिला के पति को ढूंढकर निकालती है तो पूरी घटना की सच्ची कहानी सुनकर आप वाकई में हैरान और परेशान हो जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कैसा कलयुग आ गया है। यहाँ पर किसी भी रिश्तों की अब कोई अहमियत नहीं है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मात्र चंद मिनट के लिए। चंद मिनट के अंदर मैं आपको पूरी सच्ची कहानी सुनाने का प्रयास करूंगा। बस कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना ताकि जब मैं ऐसी सच्ची क्राइम की कहानियां अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी को बिना देरी किए हुए। दोस्तों जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूं, इस कहानी की शुरुआत होती है 3 अगस्त 2023 को। हरियाणा का एक जिला पड़ता है फरीदाबाद और फरीदाबाद जिले के ही अंतर्गत एक थाना आता है बीपीटीपी। इसी थाने में वो महिला रोती हुई पहुंची थी और उस महिला का नाम था बबीता। अब थाने वाले बबीता से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पति की कोई फोटो है? तो बबीता हाँ में सर हिलाती है। वो अपने साथ जब थाने में एप्लीकेशन देने गई थी तो अपने साथ अपने पति की फोटो भी ले गई थी। तो वह अपने पति राकेश की फोटो थाने वालों को सौंपती है। अब थाने वाले उसके पति राकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं और एक बबीता से फोटो लेकर बबीता से कहते हैं कि अब तुम घर जाओ। पुलिस इस घटना की जांच शुरू करती है और जो फोटो उसने उसकी पत्नी बबीता से ली थी उसे बाकायदा न्यूज़पेपर में गजेट करवाया, सोशल मीडिया पे वायरल करवाया और अपने नज़दीकी के सभी थानों में वो फोटो को वितरित किया और सभी थानों से अपेक्षा की कि वो जल्द से जल्द के पति राकेश को खोजबीन कर उनके थाने पर संपर्क करें और पूरे थाने की भी फोर्स इस पूरे मामले में लगातार लगी रही। अब पुलिस को धीरे धीरे जांच करते हुए और बबीता के पति राकेश को खोजते हुए पूरा 1 सप्ताह का दिन गुजर गया, लेकिन जब उन्हें कोई हल नहीं मिला और उन्हें ये नहीं पता चल सका कि आखिर राकेश कहाँ गया, किसके पास गया, टीपी थाने की पुलिस ने पूरा मामला खुफिया विभाग को पकड़ा दिया कि आप ही अब इस केस को हैंडल करो। खुफिया विभाग इस मामले की अपनी तरीके से जांच करना शुरू कर चुका था, लिहाजा खुफिया विभाग की एक टीम अपने वाहन से राकेश के गांव पहुंची तो देखा कि राकेश के घर के बाहर ही राकेश की पत्नी संगीता, जिसने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, वो बाहर बैठी हुई थी। अब खुफिया विभाग वाले सादी वर्दी में थे, लेकिन उनके पहनावे से देखकर संगीता ये भांप गई कि ये लोग पुलिस वाले ही हैं। वो सबसे पहले अपना पल्लू से सर ढकती है और पुलिस वालों से एक सवाल करती है कि साहब मेरे पति की कुछ खबर लगी, मेरे पति का कुछ पता चला? तो पुलिस वाले कहते हैं नहीं चली है, लेकिन हम जल्द ही आपके पति को खोज लेंगे कि वो कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं।
और पुलिस वाले बबीता से पूछताछ करते हैं, क्या आपको किसी के ऊपर कोई शक है? तो बबीता कहती है कि साहब हमारे पति तो बहुत सीधे साधे थे, उनका कभी किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं था या हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। साहब मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है। अब पुलिस वालों के यहाँ से भी हाथ खाली थे और राकेश के पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं कि क्या आप लोगों को कुछ पता है कि राकेश कहाँ जा सकता है, उसका किन लोगों के साथ उठना बैठना था या उसके पत्नी के साथ उसके संबंध कैसे थे। तो राकेश के गांव के ही घर के बगल के एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि साहब ये सब तो नहीं पता है, लेकिन पति पत्नी का आपस में आए दिन झगड़ा होता था। फिर पुलिस वापस पहुंचकर बबीता से पूछती है कि तुम्हारा पति पत्नी का आपस में झगड़ा आए दिन क्यों होता था। तो बबीता कुछ भी नहीं बताती है, कहती है साहब ये तो हर पति पत्नी में होता है, वैसे भी हमारा होता था। लेकिन पुलिस बबीता की बातों से संतुष्ट नहीं थी, लिहाजा पुलिस ने इस एक बिंदु पर अपना पूरा फोकस डाल दिया। तो झगड़े का जो कारण था वह यह था कि बबीता एक स्कूल में सफाई कर्मचारी का काम करती थी और उसी स्कूल में इसका पति राकेश बस का कंडक्टर था और उसी स्कूल में ही बबीता की किसी से बातचीत होती थी, जिसे देखकर उसका पति उसे काफी डांटता डपटता था, जिससे उनके बीच में आपस में झगड़ा होता था। पुलिस की टीम आपस में बात करती है, लेकिन शाम हो चुकी थी या शाम के टाइम में स्कूल बंद होते हैं। अब पुलिस कहती है कि हम अगले दिन स्कूल में जाकर पता करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। कि टीम अगले दिन उस स्कूल पहुंच जाती है जहां पर बबीता और राकेश दोनों साथ मिलकर काम किया करते थे। अब पुलिस टीम जब स्कूल पहुंचती है तो वहां पूरा स्कूल यह देखकर दंग हो जाता है कि आज पुलिस की टीम स्कूल में क्यों आ गई है। अब पुलिस की टीम कई लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है स्कूल में, लेकिन पुलिस को कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। स्कूल का ही एक सफाई कर्मचारी था जो बबीता के साथ सफाई का काम स्कूल में किया करता था। उस सफाई कर्मचारी ने बताया कि सर हमारे ही स्कूल का एक व्यक्ति है बंटी, बंटी भी इसी स्कूल में सफाई का काम करता है और संगीता इसी बंटी से लगातार बात किया करती थी, जिसे देखकर उसका पति राकेश बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था और इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में, राकेश और संगीता में आपस आए दिन स्कूल में भी झगड़ा होती रहती थी। पुलिस इस पॉइंट को बहुत ही गंभीरता से नोट करती है। पुलिस स्कूल के उस ड्राइवर को खोजती है जिस ड्राइवर के साथ राकेश लगातार कंडक्टरी किया करता था। जब वह ड्राइवर मिलता है तो पुलिस ड्राइवर से पूछती है राकेश स्कूल में तुम्हारे ही बस पे कंडक्टरी करता था? तो वो ड्राइवर कहता है हाँ साहब मेरे ही बस पे कंडक्टरी करता था। ड्राइवर से कहती है कि तुम राकेश के बारे में क्या क्या जानते हो, राकेश का बंटी से क्या लेना देना था, राकेश और बंटी की आपस में क्यों झगड़ा होती थी। तो ड्राइवर बताता है कि साहब राकेश मेरे साथ कंडक्टर ही नहीं बल्कि मेरा अच्छा मित्र भी बन गया था और वह हर एक छोटी मोटी बातें मुझसे शेयर किया करता था। साहब अभी करीब 10 दिन पहले बंटी और उसकी पत्नी संगीता को लेकर आपस में उससे उसकी पत्नी की झगड़ा हो गई थी। गुस्से में आ गया था कि वह आके मुझे बोला कि अगर बंटी ने अपनी आदत नहीं सुधारी तो इसे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। अब पुलिस का शक बंटी के ऊपर और गहरा हो गया था। बंटी की स्कूल वाले से पूछताछ की तो पता चला कि बंटी कई दिन से स्कूल ही नहीं आ रहा है। जब पुलिस ने स्कूल से ही बंटी का पूरा पता निकाला और अगले दिन वह सीधा बंटी के घर पर पहुंच गई। अब पुलिस जब बंटी के घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके 2 बच्चे थे और उसकी खुद की पत्नी भी थी। पत्नी पुलिस वालों के सामने आई और उसने बताया कि साहब बंटी मेरे ही पति हैं और मेरे टोटल 2 बच्चे हैं। मेरे पति बंटी पिछले 3 दिन से पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वो फ़ोन पर तो बातें कर रहे हैं, लेकिन वो घर कब आएंगे और छुट्टी उन्होंने क्यों ली है वो कुछ भी बताने से हमें इनकार कर रहे हैं। साहब क्या बात हो गई जो आप लोग मेरे पति बंटी को खोज रहे हैं? तो पुलिस उसकी पत्नी से कहती है आप परेशान मत हो, कुछ देर बाद आपको सब पता चल जाएगा। दरअसल एक हत्या हो गई है और हमें आपके पति बंटी पर शक है। पुलिस बंटी की लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस को बंटी मिल नहीं रहा था। पुलिस लगातार उसके फोन को भी ट्राई कर रही थी, लेकिन बंटी का फोन स्विच ऑफ जा रहा था, जिसके लिए पुलिस को बहुत मशक्कत उठानी पड़ी। अब बंटी पूरी तरीके से पुलिस के शक के दायरे में आ गया था और पुलिस ने 3-4 दिन तक उसके संबंधित जगहों पर पूछताछ गहनता से की, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था और उसके जो जानने वाले लोग थे उनमें से किसी ने ये नहीं बताया कि उसने 2-3 दिन के अंदर बंटी को देखा हो। लिहाजा पुलिस ने अपने मुखबिरों को अपने काम पर लगा दिया
और 3-4 दिन बाद पुलिस के एक मुखबिर ने बताया कि साहब बंटी मथुरा में देखा गया है। अब पुलिस की एक टीम मथुरा पहुंचती है और जहां पर बंटी को देखा गया था वहीं से पुलिस बंटी को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है कि वहां से तेजी से भागने लगता है पुलिस को देखकर। अब पुलिस की पूरी टीम चारों तरफ से घेर कर बंटी को पकड़ लेती है। बंटी को पकड़ने के बाद सीधा थाने फरीदाबाद लेकर आती है कि बंटी ने पुलिस वालों को इतना परेशान कर दिया था कि पुलिस उससे प्यार से नहीं बल्कि अपने आक्रामक तेवर में ही बंटी से पूरे घटना की पूछताछ करती है। तो बिना संकोच किए हुए रोते हुए पुलिस को पूरी घटना की कहानी बता देता है और कहता है, साहब मैं तो बीवी बच्चों वाला आदमी था लेकिन मेरी मति मारी गई थी। साहब असल में ऐसा था कि मैं जिस स्कूल में काम करता था वहाँ पे एक 27 वर्षीय शादीशुदा महिला काम के तलाश में आई थी और वो मुझसे काफ़ी देर तक बातें करने लगी। वो बहुत ही सुंदर महिला थी। तो उसे मैंने कहा कि तुम सफाई का काम कर लोगी? तो उसने कहा हाँ। तो मैंने उसे अपने ही स्कूल में सफाई का काम लगवा दिया। अब हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और काफ़ी देर तक बैठकर बातें करने लगे। अब मैंने उससे एक दिन उसके पति के बारे में पूछा तो उस महिला ने बताया कि मेरे पति के पास भी कोई रोजगार नहीं है। उसने मैंने अपने स्कूल में ही जहाँ मैं काम करता था और जहाँ इस महिला को सफाई कर्मचारी के रूप में नौकरी दिलाई थी, उसी स्कूल में ही बस के कंडक्टरी का काम दिला दिया। अब दोनों साथ आते थे, साथ जाते थे, लेकिन मैं और संगीता धीरे-धीरे एक दूसरे से बातें करने लगे और धीरे मैं संगीता के हुस्न के जाल में फंसता चला गया। संगीता मेरे लिए रोज दोपहर को खाना बना कर लाती थी और मुझे लंच में साथ ही खाना खिलाती थी। दोनों धीरे-धीरे एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। एक दिन संगीता ने मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी तुमसे झगड़ा नहीं करती है? तो मैंने कहा मुझसे बहुत झगड़ा करती है। तो संगीता मुझसे कहती है कि मेरे पति ने भी मेरा जीना मुहाल कर दिया है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे साथ उठती बैठती और दोपहर में लंच करती हूँ, मेरा पति मुझे शाम को बहुत भद्दी-भद्दी घर पर गालियाँ देता है और मेरी बहुत प्रताड़ना करता है। क्यों ना हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएँ। साहब मैं उसके हुस्न के जाल में इतना फँस चुका था कि मेरी मति मारी गई थी और मैं उसके बहकावे में आकर उसके पति राकेश का मर्डर कर दिया। आगे बढ़कर बंटी फिर कहता है कि साहब राकेश एक सीधा-साधा मेहनती आदमी था, उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। उसकी पत्नी ही उसे मौत के घाट उतारने के लिए कहा और मैं उसके प्यार में पागल हो चुका था, क्योंकि हम लोगों के आए दिन एकांत में पाकर शारीरिक संबंध भी बनते थे। जब मैंने हवस के चक्कर में आकर उसके सीधे-साधे पति की हत्या कर दी। तो पुलिस उससे पूछती है, क्या तुम्हें ये सब करने के लिए संगीता ने उकसाया? तो उसने बताया कि हाँ साहब, उसकी पत्नी संगीता ने ही मुझे ये सब करने को कहा और मैं प्यार में पागल होकर उसकी हत्या कर बैठा। पुलिस उसकी पत्नी संगीता और बंटी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों ये कलयुग का कैसा ज़माना आ गया है, जहाँ पर आए दिन हम मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया कहीं न कहीं देख रहे हैं, जहाँ पर आपस में ऐसे रिश्तों में कत्ल हो रहे हैं, जिन रिश्तों पर कोई उँगली नहीं उठाता था। दोस्तों फिलहाल इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ़ इतना था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों फिलहाल आपकी पूरी कहानी के बारे में क्या राय है? अपने जीवन के अमूल्य क्षणों में से बस चंद सेकंड का टाइम निकाल कर अपनी अमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई क्राइम कहानी के साथ आपको परसों रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।